Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Okay students, आज हम theorem number 5 को डिस्कस करेंगे. What is the statement of theorem number 5? Two chords of a circle which are equidistant from the center are congruent. आपने प्रीवियस थ्योरम में लर्न किया था कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और किसी भी सर्कल की तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है. ये उसी का कन्वर्स है. टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट, यानी कि सर्कल की दो कॉर्ड्स जो कि इक्विडिस्टेंट हों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस हो उनका, आर कॉन्ग्रेंट. तो वो दोनों कॉर्ड क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट होती हैं, इक्वल होती हैं. तो हम इसका गिवन देखते हैं. गिवन हमारे पास क्या है? ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. देखें टू कॉर्ड्स हमें गिवन है विथ सेंटर ओ. हमारे पास जो सर्कल है उसका सेंटर ओ है. ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. सो दैट ओ एच इक्वल टू ओ के. इसका मतलब है कि ओ एच और ओ के बराबर हैं, इक्वल हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं. देखें दो कॉर्ड हैं ए बी एंड सी डी और सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, और ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के. और उसके बाद हमें एक और क्या चीज़ क्लियर है कि ओ एच और ओ के इक्वल हैं. ये सारी चीज़ें हमें गिवन हैं. हमने प्रूफ क्या करना है कि ये ए बी और ये सी डी जो दो कॉर्ड्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल हैं. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि हमने सेंटर को ओ से और सेंटर को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है. और इस तरह हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स आ गई, ओ एच एंड ओ सी के. राइट हमें कैसे कंफर्म है? हमें पता है कि जो सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, कॉर्ड के ऊपर. तो अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे राइट ट्राइंगल्स ओ एच एंड ओ सी की. सिंस ओ ए एंड ओ सी, वही बात, ओ ए और ओ सी क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं, तो ये इक्वल होंगे. ओ एच और ओ के हमें गिवन है कि ये इक्वल है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ओ एच जो डिस्टेंस है ए बी का और ओ के जो डिस्टेंस है सी डी का ये इक्वल है. ये हमें गिवन है. थर्ड हम इसका मतलब है जब हमने एच एस पोस्टुलेट देखें, एक हाइपोटेनियस, ये रेडिया जो हाइपोटेनियस है कि 90 के सामने बन रहे हैं, और कोई भी एक साइड आपने जब प्रूव कर देते हैं तो वो आप राइट ट्राइंगल्स का पोस्टुलेट है एच एस पोस्टुलेट. तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं. जब ये दोनों ट्राइंगल्स, ये सिंस का साइन है जहाँ दो डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे हो, और देयरफॉर जब आप कोई एक रिज़ल्ट वहाँ से डिराइव कर लेते हैं तो आप फिर एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो आपको पता है जब कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं. तो अब जो चीज़ हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग वो साइड लेकर प्रूव करेंगे. तो इसका मतलब है कि ए एच और सी के, देखें ए एच जो कि हाफ पार्ट है ए बी का, और इसी तरह सी के हाफ पार्ट है सी डी का. ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की, ओ ए एच और ओ सी के की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है. तो ये इक्वल हैं. रीज़न हमने बता दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं. और ए एच बेसिकली है क्या? ये देखें ए एच क्या है? हाफ पार्ट ऑफ ए बी है ना. हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये हाफ में डिवाइड कर देता है. हाफ ओ एच जो है वो ए बी को हाफ में डिवाइड कर दिया. एक ए एच और बी एच, ये दोनों हाफ पार्ट्स हैं. तो ए एच जो है हाफ पार्ट है ए बी का, इसी तरीके से सी के जो है वो हाफ पार्ट है सी डी का. इनके रीजंस भी हमारे पास आगे लिखे हुए हैं कि ओ एच परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी और ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी. सिंस हमें पता है कि ए एच और सी के बराबर हैं, ए एच और सी के देखें हाफ ऑफ पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. ए एच और सी के देखें हाफ ऑफ ए बी और सी के है हाफ ऑफ सी डी. जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो जब किसी भी दो लाइन सेगमेंट के हाफ ऑफ पार्ट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स के उनको जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं. ए बी का अगर हाफ पार्ट एग्जैक्टली हाफ हुआ और सी डी का एग्जैक्टली हाफ पार्ट अगर इक्वल है तो इट मीन्स कि उन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ्स भी इक्वल होंगी. स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड क्लियर इन माइंड कि आपने इसकी जो फिगर ड्रॉ करनी है, यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने थ्योरम्स को लर्न किया है, सेंटर कोशिश करनी है आपने कि सेंटर ही हो, ठीक है. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब हमारे पास पेपर चेक होने के लिए आते हैं, सेंटर को यहाँ बनाया हुआ होता है, ठीक है,
तो सेंटर ऑलमोस्ट सेंटर तक हो। तो अब जैसे कि ये हमारा थ्योरम था जिसमें 2 कॉर्ड्स गिवन थी ए बी एंड सी डी। लेट सपोज कि ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड है सी डी। सेंटर है ओ, ठीक है। सो ओ से लेकर ए बी का डिस्टेंस क्या था, एच, ये ओ एच क्या था, ए बी का डिस्टेंस। इसी तरीके ओ के डिस्टेंस है सी डी का। फिर आप ओ को ए से ज्वाइन कर दें, इसी तरीके से ओ को सी से ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये आपकी जो है फिगर कंप्लीट होती है। तो सेंटर को आपने सेंटर में ही बनाना है। इसी तरीके से थ्योरम 1 और 2 में जो फिगर ड्रॉ करनी है, आपको पता है फिगर का पूरा एक नंबर होता है, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले आप सेंटर ड्रॉ कर लिया करें, उसके बाद आप कॉर्ड ड्रॉ करें। आपके पास कॉर्ड ए बी आपने ड्रॉ की, फिर आपने बताना था कि सेंटर से आता हुआ कोई भी लाइन सेगमेंट है, लेट सपोज कि वो एम है, ओ एम है, वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। फिर आपने एट द एंड ज्वाइन किया था ओ को ए से और ओ को बी से। तो सेंटर सेंटर पे ही होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली फ़िगर किस तरीके से बनाते हैं कि ए बी यहाँ बना लिया, सेंटर यहाँ बना हुआ है, और इस तरीके से फिगर ड्रॉ करके दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा होता है एग्जामिनर को। इसी तरीके से ये वाली फ़िगर भी स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं, यहाँ ओ बना देते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर दिया और पता नहीं क्या उल्टा सीधा बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनी हुई फिगर्स के कोई मार्क्स नहीं होंगे। सेंटर को आप सबसे पहले ड्रॉ किया करें, सर्कल ड्रॉ करें, सेंटर बनाएं, उसके बाद आप कॉर्ड्स बनाएं और उसके बाद आप बाकी अपने सारे स्टेप्स को कंप्लीट करें। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।